नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उस राजा का एक मंत्री भी था जो बहुत ही बुद्धिमान था। वह अक्सर ही कहा करता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा और वह मंत्री बैठे हुए किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे और साथ ही राजा अपनी तलवार भी साफ करते जा रहे थे। अचानक तलवार उनके हाथ से छूटकर उनके पैरों पर गिर पड़ी और राजा के पैर की एक अंगुली कट गई। यह देख वह घबरा गए। मंत्री ने कहा, चिंता ना करें महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मंत्री के मुंह से ऐसी बात सुन राजा को मंत्री पर बहुत क्रोध आ जाता है और वह कहता है, मेरे पैर की अंगुली कट गई है और तुम कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें क्या अच्छा है। क्रोध से भरा राजा सैनिकों को आदेश देता है कि इस मंत्री को कैद खाने में डाल दो। कैद खाने में डालने की बात सुनकर भी मंत्री को जरा सा दुख नहीं हो रहा था। जब वह कैद खाने की तरफ जा रहा था तब भी उसने कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उसके चेहरे पर जरा सा भी डर या चिंता का भाव नहीं था। वह खुशी खुशी कैद खाने चला गया। यह सब देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितना अजीब आदमी है, कैद होने जा रहा है और कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस घटना को कई महीने गुजर गए। फिर एक दिन राजा अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार के लिए जाता है। वो सभी अपने अपने घोड़ों पे सवार होकर काफी अंदर तक चले जाते हैं। राजा जब एक हिरन का शिकार कर रहा होता है तो वह उस हिरन का पीछा करते करते काफी अंदर तक चला गया और अपने सैनिकों से बिछड़ गया। हालांकि वो उस हिरन का शिकार तो कर नहीं पाया, लेकिन उस घने जंगल में कहीं खो गया। जब राजा को यह महसूस हुआ कि वह अपने सैनिकों से बिछड़ गया है तो वह रास्ते की तलाश करने लगा। वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोज ही रहा था कि जंगल में रहने वाले आदिवासी समूह ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। क्योंकि वह जंगल उसकी राज्य की सीमाओं से बाहर था, इसलिए वे आदिवासी लोग उसे पहचान ना सके और राजा को बंदी बनाकर अपने कबीले ले गए। वो आदिवासी लोग एक ऐसे इंसान की खोज में थे जिसकी बलि देकर वो अपनी कुल देवी को प्रसन्न कर सके। उन्होंने राजा को लाकर एक पेड़ में बांध दिया। राजा ने उनसे बहुत प्रार्थना की कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वे उसकी बात नहीं समझ पा रहे थे। बलि देने के उत्सव की तैयारी शुरू हो गई और ढोल बजने लगे। उन्होंने राजा को नहलाकर तैयार कर बलि देने वाले स्थान पर ले आया और वो राजा की बलि देने ही वाले थे कि कबीले के सरदार की नजर उसके कटे हुए पैर की उंगली पर गई। यह देखते ही उसने कहा कि हम इसकी बलि नहीं दे सकते, क्योंकि इसका शरीर अधूरा है। ऐसे अधूरे इंसान की बलि देने से कुल देवी प्रसन्न होने की बजाय क्रोधित हो जाएंगी, इसलिए इस इंसान को छोड़ दो। अंततः उन लोगों ने राजा को आजाद कर दिया और फिर राजा रास्ता खोजकर खुशी खुशी महल आ गया। महल वापस आने के बाद राजा विचार करने लगा कि अगर आप उस दिन मेरे पैर की अंगुली ना कटी होती तो आज उन लोगों ने मुझे मार दिया होता। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसके बाद राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि मंत्री को आजाद कर दे। उसने मंत्री को पूरे सम्मान के साथ उसका पद वापस देते हुए उससे पूछा, उस दिन मेरी अंगुली कट गई, ये मेरे लिए अच्छा था, लेकिन तुम पिछले 3 महीने से कैद खाने में थे,
तुम्हें बहुत सी मुसीबतें उठानी पड़ी, इसमें तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? यह सुन मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं आपका सबसे प्रमुख मंत्री था और हमेशा ही आपके साथ रहता था। अगर मैं उस दिन कैद खाने में ना होता तो आपके साथ ही होता। उन्होंने आपकी कटी हुई अंगुली देखकर आपको छोड़ दिया, लेकिन मेरा शरीर तो पूरा था। अगर मैं उस दिन आपके साथ होता तो वो लोग निश्चित रूप से मेरी बलि दे देते। इसलिए ये अच्छा हुआ कि उस दिन मैं आपके साथ नहीं बल्कि कैद खाने में था। तो तरीके से उस समय खराब लगने वाली उस घटना ने आपका भी जीवन बचाया और मेरा भी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको छोटी सी स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब